नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ सभी अपने अपने घरों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ रह रहे होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। आज का टॉपिक है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं एक रक्तचाप रूटीन में कितना होना चाहिए। हम सभी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इंडिया में। कोई कहता है नहीं साहब 140 90 तक चलता है। कोई कहता है अरे नहीं नहीं 150 90 तक भी चलता है, ये तो नॉर्मल है, इसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और कोई कहता है नहीं भाई 160 बीपी हो गया और मेरा बीपी बहुत कम है, मैं तो सर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं तो गिर रहा हूं। मेरी वाइफ का बीपी सर हमेशा 160 ही रहता है, उससे ऊपर बढ़ता ही नहीं है। ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर पेशेंट्स हमारे ओपीडी में लेके आते हैं और हम लोग रोज एनकाउंटर करते हैं। और आज का टॉपिक इसीलिए मैंने बहुत सिंपल रखा है और वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हमेशा दो फॉर्म्स में मेजर किया जाता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैं सभी को यह बताना चाहूंगा कि ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा रेंज में होता है। ये फिक्स नहीं होता कि साहब मेरा बीपी तो 120 है और इनका 126 है तो इनका 126 ज्यादा हो गया, या मेरा बीपी 120 है और इनका बीपी 110 है तो इनका बीपी कम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है, वो 100 से लेके लेस देन 140 तक नॉर्मल है, नियरली नॉर्मल है, मतलब उस पर कोई घबराने की बात नहीं होती। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो 60 से लेके लेस देन 90 तक एकदम नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं होती। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार लोअर रेंज या लगातार हायर रेंज पे रहता है, जैसे कि हायर रेंज हो गई 140.90 और नीचे वाली रेंज हो गई 100/60, अगर हमेशा 100/60 के आसपास रहता है या हमेशा ऊपर वाली रेंज 140-90 के आसपास रहता है, तो जरूर आपको डॉक्टर को दिखाना है, उससे कंसल्टेशन लेना है और पूछना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर डॉक्टर आपको सुबह शाम दोपहर जैसे भी बीपी मॉनिटरिंग बताए आप करें और उसको जरूर दिखाएं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 100 से 140 से कम और नीचे वाला 60 से 90 से कम रहता है, तो आपको एकदम निसंकोच घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों की एक और भ्रांति है आजकल, लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो उम्र 60 साल है, हमारे लिए 170 160 नॉर्मल है, जो कि एकदम गलत है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस 2024 कहती हैं कि अगर कभी भी बीपी 140-90 से ज्यादा है, गो टू अ डॉक्टर। अगर बीपी 140-90 से ज्यादा लगातार रहता है और 3 कॉन्जिक्यूटिव विजिट्स पे बीपी ज्यादा आता है, या होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर पे बीपी लगातार 140-90 से ज्यादा आ रहा है, तो जरूर है कि आप दवाई खाएं। हर हालत से एक दवाई जरूर लें, जिससे कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो स्ट्रेस में, वॉक में, एक्सरसाइज में अबव द रेंज ना जाएं और बीपी 200 तक ना जाए और आपको नुकसान ना दे। अदरवाइज बीपी एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे गुर्दों को भी खराब कर देता है। ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। हाई बीपी ही मेजर कॉज है हार्ट डिजीज का, जिसकी वजह से आजकल लोगों को चलते फिरते हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। लोग एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर और फाइनली दे लैंड इनटू हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या फिर किडनी प्रॉब्लम्स, विच आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे नाक से खून आना, कफ के रास्ते, मुंह के रास्ते खून आ जाना, या आंखों में क्लॉट का जमा हो जाना। अगर आपको इनमें से कुछ भी रूटीन में हो रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपाइए, अपने एक डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इसके अलावा आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा, वह है होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। आजकल हर आदमी मेरे पास आता है पेशेंट कि साहब वो हमारे पास घर की मशीन है, मुझसे बीपी नाप लेंगे तो फिर हमें आने की तो जरूरत होगी नहीं। तो हम ऐसे सारे पेशेंट्स को ये कहते हैं कि पहले आप ब्लड प्रेशर घर पे नापने का सही तरीका सीखें, उसके बाद घर की मशीन से बीपी नापें। अन्यथा आप हमेशा गलत बीपी नापेंगे और रात के 2 बजे परेशान होंगे, या तो एडमिट होंगे या अपने डॉक्टर को परेशान करेंगे, या आप खुद परेशान होकर किसी अस्पताल चले जाएंगे। तो होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मशीन लेके आए और आप किसी भी पोजीशन में नाप के फ्री हो गए। मैंने बहुत सारे आजकल देखा है, ये जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैंप लगाते हैं बीपी नापने के, और कई बार लोग खड़े खड़े बीपी नपवा रहे होते हैं। उन्होंने हाथ दे दिया, बीपी मशीन लगी है, पेशेंट खड़ा हुआ है और बीपी नाप को उसको रीडिंग दे दी। कितना गलत है, मतलब किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है। जो कैंप लगा रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि ठीक तरीके से नापना कैसा है। पेशेंट की भी इतनी जल्दी है, उसको लगता है बस मेरा बीपी नप जाए, चाहे वो गलत ही क्यों ना नप जाए। अब गलत नप जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप परेशान रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा आपकी बीपी ज्यादा है कम है, और हमेशा आप परेशान रहेंगे।
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बीपी नापने का सही तरीका सीखें। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आज की बीपी आपको कैसे नापना चाहिए। एक तो बीपी आप जब भी नापें घर पे तो आप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं, जिससे कि जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो करीब करीब हार्ट के लेवल के बराबर हो, नीचे ना हो। आप बिस्तर पे लेट के बीपी नाप सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे, आप सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के बीपी इंस्ट्रूमेंट जमीन पे रखा हुआ है बीपी नाप रहे हैं, ये सब चीजें एकदम गलत है। तो सबसे पहले पोजीशनिंग इंस्ट्रूमेंट की आप टेबल के ऊपर रखें और खुद खुद नीचे वाली कुर्सी पे बैठें जिसकी हाइट टेबल से कम हो। उसके बाद कोशिश करें कि एक सिंपल कपड़ा या फिर कपड़ा ना हो हाथ के ऊपर, इसका विशेष ध्यान दें। कफ बांधते समय ध्यान रखें कि जो एरोज हैं, एरोज के हिसाब से कफ बंधा हो, उल्टा ना हो, टेढ़ा ना हो। गलत तरीके से कफ बांधने से गलत बीपी आता है। दूसरा, अगर आपके ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बैटरी से चार्जेबल है तो नई बैटरी प्रयोग करें, देखें बैटरी वार्निंग साइन ना आ रहा हो। अगर आपकी बैटरी कम दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट तो नई इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डाल लें, अदरवाइज बीपी आपका गलत आएगा। ठीक है। अगर आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपका पावर्ड है विद एसी या व्हाटएवर जो एवी वोल्टेज, तो आप उस समय उसको अपना कनेक्टर से चार्ज करें और तब बीपी नापें। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको रख के हम बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं और बीपी की नॉर्मल रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कहता है कि व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन और अनमास्क्ड हाइपरटेंशन को जांचने के लिए होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए पेशेंट का एजुकेशन जरूरी है कि बीपी नापना कैसे है और कितने बीपी पे परेशान होना है। दूसरा, आजकल एक बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है हार्ट रेट। आदमी बार बार बीपी नाप के अपना एंजाइटी बढ़ा लेता है। तो मैं लोगों से कहता हूं हर 2-3 दिन पे एक बार बीपी नाप लें। जब तक आपके डॉक्टर ने ना कहा हो कोई 3 बार नापे, आप दिन भर अपना बीपी ना नापते रहें। नई मशीन आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बीपी नापेंगे क्योंकि आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं, और धीरे धीरे आप अपनी एंजाइटी लेवल बढ़ा लेंगे, आपकी घबराहट बढ़ने लगेगी, आपकी हार्ट रेट 100 से ज्यादा जाने लगेगी, फाइनली बीपी बढ़ जाएगा। तो एक नॉर्मल आदमी भी जबरदस्ती हाइपरटेंसिव घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी सभी से हर बार मेरी गुजारिश रहती है कि आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। हमारा जो मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप उसको व्हाट्सएप करके टाइम लेके ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। और स्वस्थ रहने के 3 मात्र उपाय हैं जो सभी लोगों को ध्यान रखने चाहिए: प्रॉपर डाइट, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, प्रॉपर शेड्यूल एंड प्रॉपर स्लीप। सबसे ज्यादा जरूरी सोना भी है, क्योंकि सोने से ही हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अगले सेशन के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।